आपके पास में एक बुक है ना, नोट, पेपर नोट है। इन पेपर नोट्स को ध्यान से आप देख लो, दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहली बात जो कही गई है उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि कर्क रेखा यानी कि दो, अपन बात करेंगे 23, है ना, 23.5 डिग्री। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांट, ये लगभग है। यानी देश कैसी कंडीशन में है, तो अगर आप देख रहे हैं ये देश की परिस्थिति है ना, आपके पास जो अंतिम पेज है वो देश की परिस्थिति में है और वो 2 बराबर भागों के अंदर उसको विभक्त कर रहा है ना। पेपर शीट उसको भी दे दो, है ना, पेपर उसको दे दो लास्ट में। देखो लास्ट वाला पेपर है, उसमें 23.5 डिग्री बता रखी है आपको, और ये 23.5 डिग्री जो है उसको कितने भागों में बांट रही है? 2 बराबर भागों के अंदर उसको विभक्त कर रही है देश को, है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा में भी कि कितने भागों में उसको विभक्त किया गया है और कौन सी रेखा करती है, तो 23.5 डिग्री उसको विभक्त करती है। दूसरा प्रश्न देखिए इसका, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और उसका 8 डिग्री 4 मिनट यानी सबसे नीचे वाला, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसका विस्तार 8 डिग्री और 4 मिनट नीचे से। वापस लास्ट वाला नक्शा आप देखोगे तो आपको पता लगेगा 8 डिग्री 4 मिनट पे श्रीलंका के पास में देखो, है ना, ये परिस्थिति बन रही है। उसके बाद में आप वापस ऊपर टॉप पे देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट पे लास्ट नक्शे के अंदर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक बना हुआ दिख रहा है क्या? चलिए साहब, कंप्लीट। वापस नेक्स्ट आपको प्रश्न पे आते हैं अपन, अगला इसका जवाब है। इन सबको याद करना है क्योंकि ये अर्धवार्षिक और वार्षिक में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पहलू के रूप में बनेंगे। 1-1 नंबर के प्रश्न बनेंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न बनेंगे, तो काम के हैं। फिर आता है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार मतलब क्या हो गया? इस तरह से अक्षांश रेखा, एक बार ध्यान देखो, जितनी भी होती है अक्षांश रेखाएं, इस तरह की रेखाएं जो होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश। और खड़ी जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? देशांतर। खड़ी क्या कहलाती है? देशांतर। मेरी बात समझ में आ गई? अक्षांश आड़ी रेखा है, कॉपी की जो लाइन होती है वो क्या है? अक्षांश। और खंड वाली कॉपी जो होती है छोटे बच्चों के लिए वो कौन सी होती है? देशांतर। खड़ी रेखा क्या होती है? देशांतर। देशांतर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न अपने पास में बनता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं अपन। भारत का कुल क्षेत्रफल है ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, दे रखा है। कितना है? 32.8 लाख। हाँ, वर्ग का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से लंबाई और इस तरह से चौड़ाई पूरा गिनना। खाली लंबाई होती तो किलोमीटर होता, वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर के ऊपर क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है। लंबाई और चौड़ाई जब किसी भी अपन मेजर करते हैं तो किसमें मापेंगे? वर्ग किलोमीटर में। किसमें मापेंगे अपन? वर्ग किलोमीटर में। ठीक बात है, याद रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी कि यहां पर एक प्रश्न बन जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। प्रश्न याद रहेगा, मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पे। तो एक प्रश्न और क्रिएट हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यदि 7वें नंबर पे है तो वो कौन से देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं, है ना? वो कौन से देश है जो कि भारत से बड़े हैं? उन्हें अपने क्रम में जमाइए। आगे जाके इसी प्रश्न में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि चीन है कि रूस है कि कौन कौन से हैं, अभी अपन पे आ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अच्छा, भारत 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। देखिए ये पुराने आंकड़े हैं, है ना। अभी वर्तमान के अंदर इन आंकड़ों के अंदर क्या हुआ? थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जम्मू कश्मीर जो है वो पार्ट जो था केंद्र शासित राज्य के अंदर जो है उसमें है, कुछ राज्य और भी हैं जिनमें टुकड़े हुए हैं। तो अब पुराना डाटा अगर पूछ रहा है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, किताब के अकॉर्डिंग जाते हैं तो, है ना। फिर कहता है कि 82 डिग्री, है ना, 82.5 अपन जो बात करते हैं 82। ये जो प्रश्न बना आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से सुनना। ये पूछेगा आपको कि भारत की अगर मानक रेखा कौन सी है समय के आधार पर, तो 82 डिग्री 30 मिनट। कौन सी है मानक रेखा? 82 डिग्री 30 मिनट। ये आपका 7वां पॉइंट है। देखिए 82, 82.5 लिख रखा मैंने, 82 सही है, 1/2, है ना। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की
याम्योत्तर रेखा माना जाता है, मानक याम्योत्तर, है ना, ये ध्यान रखना। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये प्रश्न भी आपको कई बार पूछा जाता है कि भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये प्रश्न भी आपको कई बार पूछा जाएगा, है ना। अगला प्रश्न जो आएगा अपने पास में, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला प्रश्न देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं, इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, है ना। अगला देखिए, भारत के क्षेत्रफल का आधार सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है, ये अपने बात करिए। और राजस्थान में हाल फिलहाल में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, और अभी तुम कहां के हो, राजस्थान के हो, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, नाम सबसे छोटा आता है गोवा। भारत का उत्तर कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक की लंबाई कितना है, मैंने आपको एक हिंट लिखवाया था, आपको याद हो तो, कि हिंट में क्या था अपने पास में, 3 राम, कितने राम थे अपने पास में, 3 राम, 3 का तो 3 हो गया, र का 2 हो गया, आ की मात्रा का 1 हो गया और राम का 4 हो गया, तो 3 राम जो है वो क्या है अपने पास में, 3 राम अपने पास में क्या है बोलो, यानी कि 3 राम का मतलब क्या हो गया, 3,214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हमारे पास में क्या है, लंबाई है। देखो यहाँ पर स्क्वायर में नहीं आया, ये बात समझना मेरी बात को, मैंने स्क्वायर में नहीं बोला है, मैंने जो बोला है खाली किलोमीटर में बोला है। किसमें बोला है, किलोमीटर में। भारत की लंबाई कितनी बताई है, 3,214 किलोमीटर। स्क्वायर क्यों नहीं बोला है, क्योंकि मैं चौड़े की बात अभी कर ही नहीं रहा हूं, है ना। चौड़े कितनी है, दोनों 3-3, दोनों 3-3। रावण के पास और राम के पास में 3-3 भाई थे, तो दोनों के पास में कितने भाई थे, 3-3 थे, याद रह जाएगा। इधर से इधर तक की लंबाई कितनी है, हमने चौड़ाई कितनी अपने पास भारत की, दोनों 3-3। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। देखो लास्ट में आपके पास में जो नक्शा बना हुआ है उसके पास जाइए आप, है ना, उसके जगह ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखो आप, तो ये जो बीच में कर्क रेखा गुजर रही है ना, कौन सी कर्क रेखा गुजर रही है, ये जो बीच वाली कर्क रेखा आपके पास में जो गुजर रही है, इसको ध्यान से देखो आप, ये कर्क रेखा, इस कर्क रेखा के अंदर गुजरात आएगा, है ना, और सारे राज्य जो मिजोरम से लेकर के त्रिपुरा तक हैं वो सारे के सारे छत्तीसगढ़ और इसमें सम्मिलित है। मेरी बात समझ में आई क्या, है ना। कंप्लीट है। अगर आप वापस वहीं पे आते हैं टॉप वाले पे, उसके बाद में इसने प्रश्न में अपने को बताया है कि, अब ध्यान से देखना इसको, मैं वापस छोटा कर देता हूं इसको। अब कौन कौन से थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सबके सब क्या होते हैं अपने पास में। यहां पर अगर अपन सबके सब देख रहे हैं तो ये सबके सब क्या है, ये सबके सब वो राज्य हैं जो बीच में से होकर निकल रहे हैं। क्या बीच में से होकर निकल रही है, ये जो लास्ट वाला नक्शा जो दिख रहा है उसके अंदर आपको क्या दिख रही है, ये जो कर्क रेखा नीचे से गुजर रही है इससे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, ये भी प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए अपने पास में क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मन्नार, अंडरलाइन कर लो। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। 11वां नंबर पॉइंट है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सा नंबर का, 11वां नंबर। 12वां देखिए, श्रीलंका तथा मालदीव, है ना, दक्षिण के हमारे द्वीप राष्ट्र हैं, तो दक्षिण के द्वीप राष्ट्र कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव। ये देखो लास्ट में जो मैप है, श्रीलंका और मालदीव दे रखा है, वो क्यों, कौन से हैं, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के साथ में, वो कौन से अपने पास में, दक्षिण के द्वीप समूह हैं। अब देखिए एक और प्रश्न आता है, कल भी मैंने इस पर चर्चा करी थी कि कितने किलोमीटर कम हो गया, 7,000 किलोमीटर क्या हो गया है, कम हो गया है। स्वेज नहर के निर्माण के कारण यूरोप से भारत की समुद्री दूरी 7,000 किलोमीटर की कमी आ गई है। यानी कि ये पूछेगा कि पहले कितनी दूरी ज्यादा थी, ये प्रश्न पूछ सकता है वो, तो कितनी दूरी ज्यादा थी, तो हम उसमें कहेंगे 7,000 किलोमीटर की क्या होगी, उसमें कमी आ गई है भैया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप इसमें,
1 अंक वाले प्रश्न। अब इनको इन्होंने सोल्व करने के तरीके आपके पास में है। भारत का कौन सा अक्षांश वृत्त भारत के 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? ऐसी कौन सी लाइन है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त कर रही है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अभी तो हमने बात करी, यूं क्या कर रहे हो, है ना? अगर इसका उत्तर आपको चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए आपको कि नहीं साहब हमको बताओ, तो 47 पेज नंबर पर है 23.5 डिग्री। दिखा? नहीं दिखा? ठीक, ओके। अगला प्रश्न वापस देखिए। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर पूर्व के अंदर पाया जाने वाला कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट, है ना? अगला प्रश्न का उत्तर भी मैंने नीचे दे रखा है, उत्तरमाला के अंदर ही है। वापस ऊपर जाइए, अगला प्रश्न देखिए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। अभी अपन ने बात करी है, कौन सी खाड़ी थी? बताओ कौन सी खाड़ी थी जल संधि को? पाक जल संधि। अब ये नाम आते पहले दिमाग में क्या आता है? अच्छा, पाक जल संधि किस किस के बीच में होगी? भारत के और पाकिस्तान के बीच में होगी, पर ऐसा नहीं है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में? अच्छा, तू बैठा हुआ है, ये ले, भारत और श्रीलंका के बीच में पूछा जाएगा। ध्यान रखना, 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? क्या लिखोगे? पाक जल संधि। वापस ऊपर आइए, अगला प्रश्न देखिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब हो गया अक्षांश के अंदर विस्तार कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। वापस अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्र कितना है बताइए? 32.8 लाख वर्ग। जो प्रश्न अभी अपन ने जिन पर चर्चा करी है वो सारे के सारे प्रश्न मैंने इसमें डाल रखे हैं। अगला देखिए, इसके अंदर भारत की मान्य यामोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? आपको पता होगा, 82.5 डिग्री अभी अपन ने बात करी थी। अगर नहीं पता है आपको तो इसका उत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 8वां उत्तर है। वापिस आइए आप, उसके बाद 9वां प्रश्न। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत भाग भारत के पास में है? कुल कितना प्रतिशत भाग है अपने भारत के पास में? तो 2.4% भाग भारत के पास में है। 10वां प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की स्थल रेखा कितनी है? स्थल रेखा यानी कि जमीन से जुड़ाव कितना? अंतिम पॉइंट में देखिए, जमीन से जुड़ाव मतलब ये जो नक्शा बना हुआ है, जो ये तो पानी से हो गया जुड़ाव, जितना भी है वो सब पानी के साथ जुड़ाव है ना। नीचे नीचे वाला जो है वो किससे जुड़ा? पानी से। ऊपर देखो, राजस्थान का कुछ भाग है, जम्मू कश्मीर का भाग है ना, नेपाल के साथ, भूटान के साथ जो जुड़ाव है, उसकी बात ये कर रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग जुड़ाव में है। और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? इसका होगा 15,200 किलोमीटर भाग किससे जुड़ाव में है? भारत का। हाँ,